बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का मेरा जो टॉपिक है वो 5th क्लास का है, दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है जी बच्चों, अब आपको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन बेसिकली ये है कि पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑफस्प्रिंग्स का। पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म इस तरह, जैसे कि आपके दादा दादी थे तो आपके मामा, आपके पापा जो हैं, आपकी पुप्पो, वो आपके दादा दादी के बच्चे हैं। इस तरह आपके जो पापा के बच्चे हैं वो आप लोग हैं। तो इस तरह जो है वो पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म बने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर जो है ना वो 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन जो न्यू ऑफस्प्रिंग का बनना है वो 2 टाइप का है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 1 पेरेंट चाहिए होता है। अब आप थोड़े परेशान हो रहे होंगे कि प्लांट्स के अंदर पेरेंट्स कहाँ से आ गए। तो ये मैं आपको जब इसका आगे से स्ट्रक्चर बढ़ाऊँगी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं आपको पिक्चर प्रेजेंटेशन इसकी देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ आएगी। ये देखें, 2 पेरेंट्स चाहिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन चाहिए। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स का आपस में मिल जाना। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स होने ज़रूरी हैं जो कि बाद में यही जो सेल्स हैं वो पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। ठीक है, तो मैं आपको आगे जब पढ़ाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि स्पोर्स क्या हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, अब इसका जो है वो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से। ठीक है, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जहाँ पर हो रहा है। तो ये बात आप याद रखें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर फ्लावर्स। ठीक है, जो फूल है ना, बेसिकली फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट में वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, फ्लावर को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? अ फ्लावर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ बड विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एट द एंड ऑफ फ्लावर स्टॉक। ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ सेल्स एट द एंड ऑफ फ्लावर स्टॉक। ठीक है, यू विल डिफाइन फ्लावर लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब इसको आपके फ्लावर को स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। तो इसमें जो है वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है, फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? नंबर 1 सेपल, 2 पेटल, नंबर 3 स्टेमन एंड नंबर 4 पिस्टल। ये 4 मेन पार्ट्स हैं किसी भी फ्लावर के, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। अच्छा जी, सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स को मेन पॉइंट्स हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं। ठीक है, किसी भी फ्लावर में जब आप देखेंगे ना, आप कोई फ्लावर हैंड में पकड़ लें, आपको पता चलेगा उसके जो कलर्ड पार्ट है उसके नीचे ग्रीन लीव्स लाजमी होते हैं, वो सेपल्स होती हैं। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर ये देखें, ऐसे एक फ्लावर है, उसका जो है वो उसके नीचे ऐसे ग्रीन कलर के ये लीव्स होते हैं, इनको सेपल्स बोलते हैं। ठीक है जी, सेपल्स का फंक्शन क्या है? What is the function of sepals? Protect inner parts of flower from sunlight, rain until it is ready to bloom. ठीक है जी, फ्लावर के अंदर वाले हिस्सों को ये प्रोटेक्ट करता है सूरज की रोशनी से, बारिश से, जब तक वो पूरी तरह से जो है खिल नहीं जाता, ब्लूम नहीं हो करता। ठीक है जी, सेपल्स ये पार्ट है फ्लावर का नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 जो फ्लावर का पार्ट हम पढ़ेंगे वो है पेटल। पेटल क्या है? ब्यूटीफुल कलर्ड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब किसी भी फूल में आपको पता है फूलों की पत्तियाँ कलरफुल सी होती हैं, वो पेटल्स होती हैं। उनको हम इंग्लिश में भी हम उसको पेटल्स ही बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम भी पेटल्स ही है और वैसे भी पेटल्स है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ पेटल्स क्या है? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड बीज टू द फ्लावर, देयर बाय असिस्टिंग इन पॉलिनेशन। अब क्या होता है, ये जो कलरफुल पेटल्स हैं इनको देख के जो है वो तितलियाँ और जो शहद की मक्खियाँ जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं कि ये कलरफुल वहाँ से उनको जूस मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, वो उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और फिर इसमें जो है वो पॉलिनेशन में कि पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये हेल्पफुल होती हैं। पॉलिनेशन का प्रोसेस भी हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सेपल्स के बाद जो है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ गया पेटल और सेपल्स के बाद, एसेंशियल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन। अच्छा, वो दोनों पार्ट्स तो हैं, लेकिन जो प्लांट रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट हैं, जो मेजर पार्ट जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो है स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है जी, स्टेमन और पिस्टल। ठीक है, स्टेमन क्या है?
स्टेमन जो है, अब यहाँ पर पेरेंट्स जो मैं आपको बता रही थी ना कि आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स में जो है वो मामा पेरेंट्स कहाँ से आ गए, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि प्लांट के अंदर होते हैं ना वो स्टेमन होते हैं, ठीक है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमन है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, फिलामेंट और एंथर। जो स्टेमन है वो फिलामेंट और एंथर दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। फिलामेंट जो है वो थिन स्टॉक है, जबकि एंथर जो है वो अपर पार्ट है। ये देखें, ये दिस इज़ अ स्टेमन, ठीक है। इसका ऊपर वाला हिस्सा एंथर है और नीचे पतला वाला जो थिन स्टॉक है वो फिलामेंट है, और ये कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं स्टेमन, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट है, ठीक है जी। एंथर कंटेन्स द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और पोलन ग्रेन्स, ठीक है जी। अब जो एंथर है ना उसके अंदर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फिर इधर उधर शिफ्ट होते हैं तो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। पिस्टल क्या है? पिस्टल जो है वो जो हमारा इसको पिस्टल का दूसरा नाम है कार्पल, और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक हो गया। अब ये जो है वो पेरेंट्स की बात जहाँ हो रही थी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने स्टेमन पढ़ लिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने पढ़ लिया पिस्टल, जिसका सेकंड नेम है कार्पल। तो पिस्टल के में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है जी। स्टिग्मा क्या है? पार्ट ऑफ कार्पल वेयर पोलन ग्रेन्स लैंड, ठीक है जी। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव है ना, तो जो पोलन्स हैं वो मेल से जब आते हैं तो वो कहाँ लैंड करते हैं, कहाँ गिरते हैं? वो इस जगह पे स्टिग्मा पे गिरते हैं, ठीक है। कार्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टिग्मा है और वहाँ पे आकर पोलन्स लैंड करते हैं, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है, स्टिग्मा के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में क्या है? द पार्ट कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी। अब स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने के दरम्यान बीच में जो हिस्सा है वो स्टाइल है, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो ओवरी है। ओवरी में क्या होता है? ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स और एग्स, ठीक है। द ओवरी इवेंचुअली ग्रोज इनटू द फ्रूट, ठीक है। ओवरी में जो है वो ओव्यूल्स होते हैं, एग होते हैं, जहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टिग्मा से स्टाइल से निकल के ओवरी तक पोलन्स पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है वो ओवरी क्या करती है, आखिरकार जो है वो फ्रूट बन जाती है। हम अक्सर ये जो फ्रूट्स खाते हैं वो ओवरी होती है किसी भी फ्लावर की, प्लांट की, ठीक है। अब ये देखें, मैं हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ड्रॉ किया और आपकी बुक में भी बहुत अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है। ये देखिए सबसे एंड इधर लास्ट ये जो नीचे है ना लोअर पार्ट, ये ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर अब कलरफुल नहीं है मेरे पास, मैं आपको कलरफुल पिक्चर भी दिखा दूँगी, सैम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये कलर्ड पिक्चर्स, कलर्ड जो फ्लावर के पार्ट है वो पेटल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपको स्टेमन नज़र आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ऊपर एंथर है, नीचे फिलामेंट है, और ये जो है वो बीच में कार्पल या पिस्टल इसको बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, ऊपर स्टिग्मा है, ये बीच में स्टिग्मा और ओवरी को जो आपस में जोड़ रहा है वो स्टाइल है, और ओवरी जो है वो सबसे नीचे है, यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं, एंथर से पॉलन्स निकलते हैं और लैंड कहाँ करते हैं? स्टिग्मा में, और यहाँ से ओवरी तक जाते हैं, ओव्यूल्स तक जाते हैं, और ये ओवरी जो है इवेंचुअली क्या होता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो और फर्दर रिप्रोडक्शन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये फ़िलवक्त जो है वो मैंने आपको अभी जो है वो फ्लावर के पार्ट्स बताए हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताए हैं प्लांट्स के, ठीक है। थैंक यू।